हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्न। हमारा मकसद है कि हम अच्छी अच्छी कहानियां और किस्से सुना के आपका मनोरंजन करें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और जिस कहानी का नाम है जिंदगी के मायने। आइए फिर बिना वक्त जाया किए सुनते हैं आज की कहानी। आज वो इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। मैंने अपनी माँ को फोन पे बात करते हुए सुना। वो सिसकते हुए सारे रिश्तेदारों को बता रही थी, आज दोपहर 3 बजे वेंटिलेटर हटा देंगे। अगर आपको मिलना है तो उसके पहले आके मिल लेना। मुझे याद है, आज से 1 हफ्ते पहले जब मेरे दादाजी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब मेरे पापा उन्हें गाड़ी की पिछली सीट में बिठाते हुए मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे याद है क्योंकि शायद उस समय ही मेरी और मेरे दादाजी की आखिरी बार बात हुई थी। मैंने रोते हुए अपनी माँ से पूछा, दादाजी जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? तभी मेरे दादाजी ने मुझे धीमी आवाज में पुकारा और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगे। और तभी उनका हाथ मेरे बालों से फिसल गया और वो अपने सीने को जोर से पकड़ने लगे। शायद वो अपने सीने में उठे दर्द को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उनकी सांसें फूल रही थी, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे याद है कि वही इंसान है जो भरी रात में भरी बारिश में दौड़ते हुए मेडिकल शॉप गए थे मेरे लिए इनहेलर लाने, क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे एस्मा था और आज जब मेरी बारी आई तो मैं लाचार खड़ा हूं और उन्हें देख रहा हूं। पिछली रात मैंने माँ और पापा को हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बात करते हुए सुना था। माँ पापा से बोल रही थी, ये एक दिन होना ही था। शायद तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। पर मैं अपने कमरे में चला गया और जाके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरे दादाजी जल्दी ही ठीक हो जाए। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा बच्चों की दुआ सबसे पहले सुनी जाती है क्योंकि उनका दिल साफ होता है। पर शायद इस बार मेरी दुआ नहीं सुनी गई। उस दिन हम दोपहर 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। हम सीधा अंदर चले गए। आज तो सिक्योरिटी वाले ने भी हमें नहीं रोका। मैं अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था। हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए सीधा आईसीयू के कमरे में गए जहां मेरे दादाजी थे। आज पूरे एक हफ्ते बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रहा था। इससे पहले हॉस्पिटल आना जाना तो हो रहा था, पर मुझे दादाजी को देखने नहीं दिया गया था। मेरे बेस्ट फ्रेंड एकदम शांति से सो रहे थे। उन्हें देख के लग रहा था ये दुनिया का सबसे खुश इंसान है। उनके चारों तरफ छोटे छोटे टीवी या रेडियो जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। उनसे लाइट और आवाजें आ रही थी। तभी मेरी नजर पापा पे गई। वो दादाजी के पास ही बैठे हुए थे। उनकी आंखें नम थी। माँ ने जैसे ही पापा को देखा, वो पापा के कंधे पे सर रख के जोर जोर से रोने लगी। पापा उठे और माँ को अपने साथ कमरे से बाहर लेके चले गए। मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड अब कमरे में बिल्कुल अकेले थे। मैं चल के दादाजी के पास गया। भले ही उनके नाक से कुछ प्लास्टिक की एक ट्यूब टाइप की निकली हुई थी, पर उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। मैं धीरे से अपने दादू के बाल सहलाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वो मेरे बाल सहलाते थे जब मैं सोया करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश वो अपनी जुबान से एक बार मेरा नाम ले ले, अपनी उसी जुबान से जिससे पता नहीं उन्होंने मुझे कितनी कहानियां सुनाई होंगी। काश एक बार वो अपनी आंखें खोल के मुझे देख ले, पर वो सोते रहे बड़े आराम से। मैंने उनके हाथों को देखा, उनके वही हाथ जो मेरे सिर को सहलाया करते थे, उनके वही हाथ जिसको पकड़ के मैंने चलना सीखा, जिसको पकड़ के मैं पहली बार घर से बाहर गया था। मैंने उनके पंजे को अपने हाथों में लिया। कुछ भी नहीं बदला था। आज भी उनका हाथ मेरे हाथों से बहुत बड़ा था। मैंने अपना इनहेलर उनकी बाकी की दवाइयों के साथ रख दिया और चुपके से उनके कानों में कहा, दादाजी
मैंने इन्हेलर रख दिया है, अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मुबारक हो, मुबारक, लड़का हुआ है। अचानक मेरे पापा की आवाज मेरे कानों में आई और जैसे मैं अतीत से वर्तमान में वापस आ गया। आज 18 साल बाद उसी हॉस्पिटल के उसी फ्लोर पे मैंने देखा मेरे पापा अपने हाथ में एक बच्चे को लेके मेरी तरफ आ रहे थे। वो मुझसे बोले, वहां क्या कर रहा है, यहां आ, यहां देख, ये बिल्कुल तेरे दादू की तरह दिखता है ना। पर मुझे मेरे बेटे से मेरे पापा में अपने दादू ज्यादा दिख रहे थे। आज वो भी मेरे बेटे के सर को उसी तरह सहला रहे थे जैसे मेरे दादू मेरे बालों को सहलाते थे। आज आज यहाँ खड़े हुए मुझे समझ में आया जिंदगी के मायने क्या होते हैं। ये खुशियां और ये गम, शायद ये सब हमारी जिंदगी को बयान करते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों या किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।